हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां फेंग, जिनी और जुई घोस्ट मार्केट में अपने लिए ट्रेजर्स ढूंढ रहे थे और इस सब में फेंग उन दोनों से अलग हो गया था, जिसको ढूंढते हुए जिनी एक मोटे आदमी से टकरा गई थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ वो मोटा आदमी जिनी को देखते हुए कहता है, लिटिल गर्ल, तुम इतने प्यार से किसे ढूंढ रही हो? कहीं तुम मुझे ही तो नहीं ढूंढ रही थी? और तभी उसके साथ वाला लड़का जिनी के हाथ से उसका मास्क छीन लेता है। ये देखकर जिनी उससे अपना मास्क वापस लेने की कोशिश करती है, पर वो लड़का मास्क को इधर उधर करते हुए जिनी को तंग कर रहा था। अब जिनी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़के से कहती है, अगली मैन, जल्दी से मेरा फेस मास्क मुझे वापस दो, वरना फिर मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हारे साथ रूडली बिहेव किया। जिनी की ये बात सुनकर वो लड़का जिनी का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगता है। ये देखकर तो जिनी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने उस लड़के के मुंह पे थूक दिया था। ये देखकर वो लड़का गुस्से से जिनी से कहता है, जल्दी से इसे साफ करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा ये मास्क वापस दे दूंगा। जिसपे जिनी कहती है, ओके ठीक है, पर पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। ये सुनकर उस लड़के को लगता है कि शायद जिनी उसे किस करना चाहती है, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद करते हुए किस वाला पोज बना लिया था। पर तभी जिनी ने उसे एक के बाद एक दो थप्पड़ मारकर उसका मुंह लाल कर दिया था और उससे अपना मास्क भी वापस ले लिया था। अब तो उस लड़के का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच चुका था और वो जिनी से कहता है, लिटिल डेविल गर्ल, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती अपनों से बड़ों के साथ ऐसे बिहेव करते हुए? मुझे लगता है आज मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये सुनकर वो मोटा लड़का आगे आते हुए कहता है, ब्रदर, तुमने खुद ही इस लड़की को चुना था, इसलिए अब गुस्सा करना बंद करो। और ये कहकर वो मोटा लड़का जुई की तरफ जाते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है, पर जुई उससे बचते हुए पीछे हो गई थी। और वो मोटा लड़का जुई को पकड़ता उससे पहले ही फेंग ने वहाँ बहुत तेजी से आते हुए उस मोटे पे अटैक करके उसे पीछे फेंक दिया था। और फेंग जुई से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? जिसपे जुई हाँ में अपना सर हिलाती है और फेंग ने जुई के हाथ से वो मास्क लेकर पहन लिया था। और असल में तो जुई ने ये मास्क फेंग के लिए ही खरीदा था। तभी वो मोटा लड़का भी खड़ा हो गया था और उसके साथ वाला लड़का फेंग से कहता है, तुम्हारे जैसे एक सर्वेंट की हिम्मत कैसे हुई हमारे मामले में टांग अड़ाने की? अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें भूखे डिमोनिक बीस्ट के सामने भिगवा दूंगा और वो तुम्हारी बोटी बोटी नोच कर खा जाएंगे। जिसपे फेंग आगे आते हुए उन लोगों से कहता है, हाँ बिल्कुल, पर उन डिमोनिक बीस्ट को मेरा नहीं बल्कि तुम दोनों का मीट चाहिए। फेंग की ये बात सुनकर वो लड़का मोटे लड़के से कहता है, ब्रदर, अब हम क्या करें? ये लड़का तो उल्टा हमें ही धमकी दे रहा है। ये सुनकर वो मोटा लड़का फेंग से कहता है, लगता है तुम हमारे हाथों से मरना चाहते हो। और ये कहकर उन दोनों ने अपनी मैजिकल स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से फेंग पे अटैक कर दिया था। वहीं ये देखकर फेंग ने भी अपने मैजिकल वेपन से उन दोनों पे अटैक कर दिया था। और फेंग के अटैक ने ना सिर्फ उन दोनों की स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बल्कि उन दोनों को भी पीछे की तरफ उछाल दिया था, जिसकी वजह से वो दोनों पीछे जा गिरते हैं। और उसके बाद फेंग उन दोनों के पास जाते हुए उनसे कहता है, मैं तुम्हें एक बात तो बतानी ही भूल गया, मैं कोई सर्वेंट नहीं हूँ, मैं वांगटिंग माउंटेन के एक जीनियस डिसेबल वांग बाईशेंग हूँ। और ये कहकर फेंग ने बाईशेंग की तरह ही एक्टिंग करते हुए उसकी तरह एक पंख निकाल लिया था। फेंग की ये बात सुनकर वो मोटा लड़का गुस्से से कहता है, वांग बाईशेंग, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरे आदमियों के यहाँ आने तक यहीं रुको, आज मैं तुम्हें स्पिरिट सिटी से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। और ये कहकर उस मोटे लड़के ने फायर वर्क करते हुए अपने आदमियों को सिग्नल भेज दिया था। वहीं फेंग उसको इग्नोर करते हुए जिनी और जुई के साथ वहाँ से आगे बढ़ गया था और यहाँ पे फेंग ने बाईशेंग को फंसा दिया था। उसके बाद वो तीनों दोबारा घोस्ट मार्केट में घूमने लगते हैं। तभी जुई फेंग से कहती है, फेंग, अभी अभी तुमने उन लोगों को वहाँ पे अपना नाम बाईशेंग क्यों बताया था? जिसपे जिनी जुई से कहती है, सिस्टर, भला कोई किसी को मारने के बाद अपना रियल नाम क्यों बताएगा? अगर ब्रदर फेंग उन लोगों को मारकर अपना रियल नाम बता देते तो इस तरह तो ब्रदर फेंग मुसीबत में पड़ जाते, इसलिए ब्रदर फेंग ने उन लोगों को अपना फेक नाम बताया। बाईशेंग नाम तो ब्रदर फेंग ने उन लोगों को अपनी तरफ से ही बताया था। जिनी की ये बात सुनकर फेंग उसकी तारीफ करते हुए कहता है, तुम तो वाकई बहुत ज्यादा समझदार हो, तुम तो मेरे बिना बताए ही मेरे प्लान को समझ गई। और वो लोग इसी तरह से बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक स्टॉल का ओनर उन्हें अपना मैजिक वेपन दिखाते हुए कहता है, मेरे पास इस तरह के कई सारे हाई ग्रेड के मैजिक वेपन्स मौजूद हैं, प्लीज आप एक नजर उन्हें देख लें, मुझे उम्मीद है आपको उनमें से कोई न कोई मैजिक वेपन जरूर पसंद आएगा। तभी एक लेडी भी फेंग की तारीफ करते हुए कहती है, तुम्हारी स्किल्स तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और तुम वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तुम एक बार मेरे फैमिली ट्रायल्स को देखने के लिए आओ, तुम्हें जरूर वहाँ पे अपने लिए सूटेबल ट्रायल मिल जाएगा। ये दोनों फेंग की इतनी तारीफ इसलिए कर रहे थे क्योंकि इन दोनों ने अभी अभी फेंग की फाइट देखी थी, पर फेंग उन दोनों को ना करते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। और जिनी उन दोनों को एक एक स्पिरिट स्टोन देते हुए कहती है, क्योंकि तुम दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से बात करते हो, इसलिए इसे मेरी तरफ से रिवार्ड समझो। ये कहकर जिनी भी वहाँ से आगे बढ़ गई थी और वो लोग जिनी को वहाँ से जाते हुए देखकर उसका शुक्रिया अदा करने लगते हैं। अभी वो तीनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी फेंग का जेट लॉकेट चमकने लगता है, क्योंकि साथ वाले स्टॉल पे एक टायर मौजूद था और उसी को देखकर फेंग का जेट लॉकेट चमकने लगा था। ये देखकर फेंग उस ड्रैगन जेट बॉक्स को उठाते हुए कहता है, मेरा जेट लॉकेट मुझे बहुत ही स्ट्रांगली ये ड्रैगन जेट बॉक्स लेने के लिए कह रहा है, इसलिए मुझे लगता है जरूर ये कोई खास टायर होगा। और ये सब सोचते हुए फेंग उस स्टॉल के ओनर जो कि एक ओल्ड मैन था उससे कहता है, इस ड्रैगन जेट बॉक्स की कीमत क्या है? जिसपे वो ओल्ड मैन फेंग से कहता है, तुम बताओ, तुम इस टायर की कितनी कीमत अदा कर सकते हो? और इस ड्रैगन जेट टायर की कीमत ध्यान से लगाना, क्योंकि ये एक एंसेस्ट्रल टायर है। जिसपे फेंग उस ड्रैगन जेट बॉक्स को उठाते हुए कहता है, मैं इस टायर की स्टोरी नहीं सुनना चाहता, तुम बस मुझे इसकी कीमत बताओ, क्या इसके लिए एक लो ग्रेड का स्पिरिट स्टोन
काफी होगा। ये सुनकर वो ओल्ड मैन फेंग के हाथ से वो टायर लेते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम ये टायर खरीदने के लिए राइट पर्सन नहीं हो। मैंने तुम्हें बताया ना कि ये एक एंसेस्ट्रल टायर है, तो फिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि इसकी कीमत एक लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन होगी। और ये कहकर वो ओल्ड मैन फेंग से कहता है, मुझे लगता है इस ओल्ड मैन का ये रियल टायर तुम्हारी किस्मत में नहीं है। और ये कहकर वो फेंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जो देखकर जिनी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। और वो उस ओल्ड मैन से कहती है, मेरा ब्रदर फेंग जो तुम्हारी इन चीजों को देख रहा है वो तुम्हारे लिए एक ऑनर की बात है, इसलिए अब हमारे साथ गेम खेलना बंद करो। और अभी अभी तुमने क्या कहा था, तुम अपने टायर्स को सेल करने के लिए किसी राइट पर्सन को ढूंढ रहे हो, तो वो राइट पर्सन मैं ही हूँ, इसलिए चुपचाप ये टायर मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी ये मैं खुद भी नहीं जानती। जिनी की ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है, ओके ठीक है, जो भी मुझे इस टायर के 10 मीडियम स्पिरिट स्टोन्स देगा ये ओल्ड मैन का टायर उसी का होगा। जिस पे जुई कहती है, ओके ठीक है, मैं ये टायर बाय करना चाहती हूँ। और ये कहकर जुई ने उस ओल्ड मैन को 10 मीडियम स्पिरिट स्टोन्स दे दिए थे। और अभी वो ओल्ड मैन उन स्पिरिट स्टोन्स को उठा ही रहा था कि तभी बाइशेंग वहाँ आते हुए कहता है, मैं इस टायर की 15 मीडियम स्पिरिट स्टोन्स देने के लिए तैयार हूँ, पर ये ड्रैगन जेट बॉक्स किसी भी हालत में मुझे चाहिए। और ये कहकर बाइशेंग आगे आने लगता है, पर अभी तक उसने फेंग को नहीं पहचाना था, क्योंकि फेंग ने अभी भी अपने फेस पे मास्क लगा रखा था। और बाइशेंग को वहाँ देखकर फेंग अपने मन में कहता है, तो मैं राइट था, ये वाकई बाइशेंग है। पर जिनी तो कह रही थी कि सिर्फ हाई स्टेटस के लोग ही स्पिरिट सिटी में आ सकते हैं, और उन लोगों को भी स्पिरिट सिटी में एंटर करने के लिए एक खास टोकन दिया जाता है। तो फिर बाइशेंग यहाँ कैसे आ गया? क्या ये एक हाई स्टेटस का पर्सन है या इसके पीछे किसी और का हाथ है? गाइज आप लोगों को क्या लगता है, बाइशेंग स्पिरिट सिटी में कैसे आया होगा? मुझे तो लगता है बाइशेंग भी कहीं न कहीं डेविल क्लैन से मिला हुआ है। तभी जिनी बाइशेंग से कहती है, हमारी डील हो चुकी है, तो अब ये टायर हमारा है, इसलिए अब तुम इस टायर पे बोली नहीं लगा सकते। पर 15 मीडियम स्पिरिट स्टोन्स के बारे में सुनकर उस ओल्ड मैन के मुंह में भी पानी आ गया था, और वो आगे आकर उस टायर को उठाते हुए जिनी से कहता है, ये ड्रैगन जेट बॉक्स मेरा है, और मुझे लगता है यही राइट पर्सन है मेरे इस ड्रैगन जेट बॉक्स को खरीदने के लिए। पर अब जब तुम दोनों ही इस टायर को चाहते हो, तो अब जो भी इस टायर की कीमत ज्यादा देगा ये टायर उसी का होगा। और इस लड़के ने इस टायर की कीमत तुमसे कई गुना ज्यादा बताई है, तो इसलिए अब ये टायर इसका हुआ। अभी वो लोग इसी तरह से बहस कर ही रहे थे कि तभी वो मोटा लड़का अपने आदमियों को लेकर वहाँ पहुंच गया था, और वो लोग बाइशेंग को ही ढूंढ रहे थे। तभी वो मोटा लड़का चिल्लाते हुए कहता है, बाइशेंग अगर तुम्हें हिम्मत है तो सामने आओ। तभी जुई परेशान होते हुए फेंग से कहती है, ये दोनों तो अपने आदमियों को साथ लेके आ रहे हैं, चलो हम चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। जिसपे फेंग जुई से कहता है, तुम परेशान ना हो, इनसे निपटने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। और ये कहकर फेंग वहीं खड़े खड़े 2 तलिस्मैन्स को रिफाइन करता है, जिनकी मदद से कोई भी गायब हो सकता था। और फेंग ने वो दोनों तलिस्मैन जिनी और जुई को दे दिए थे। वहीं बाइशेंग जो अभी उस टायर को लेकर खुश हो ही रहा था कि तभी फेंग अपना मास्क हटाकर चिल्लाते हुए उस मोटे लड़के से कहता है, बाइशेंग यहाँ है। और ये कहकर फेंग जिनी और जुई के साथ वहाँ से गायब हो गया था। तभी वो मोटा लड़का बाइशेंग के पास आते हुए कहता है, क्या तुम बाइशेंग हो? जिसपे बाइशेंग स्माइल करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम लोगों ने ठीक पहचाना। और बाइशेंग इससे आगे कुछ कहता, तभी वो मोटा लड़का बाइशेंग को एक पंच मारता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से बाइशेंग नीचे गिर गया था। और बाइशेंग डरते हुए उन लोगों से कहता है, मैंने क्या किया? तुम लोगों ने मुझे मारा क्यों? तुम्हें क्या लगा था अगर तुमने अपना मास्क और कपड़े चेंज कर लिए तो हम तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे? और ये कहकर वो मोटा अपने आदमियों से कहता है, जब तक ये मर नहीं जाता तब तक इसे मारते रहो। ये सुनकर वो सभी बहुत ही बुरी तरह से बाइशेंग को मारने लगते हैं। और इस सब में बाइशेंग के हाथ से वो टायर भी छूट गया था। और ये देखकर फेंग जो उस तलिस्मैन की मदद से गायब हो गया था, उसने वो ड्रैगन जेट बॉक्स उठा लिया था। और उसके बाद वो तीनों वहाँ से आगे बढ़ गए थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।